नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं बिजनेस, सेल्स और सक्सेस की। आज का टॉपिक है ज्यादातर सेल्समैन सेल्स में क्यों फेल हो जाते हैं। यानी ऐसा क्या कारण है कि बहुत से लोग जो सेल्स जॉब में आते हैं कुछ ही महीनों में हार मान लेते हैं, उनका टारगेट पूरा नहीं होता और वो अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। तो आइए इस सवाल का गहराई से जवाब ढूंढते हैं। पहला कारण, सेल्स को गलत तरीके से समझना। बहुत से नए सेल्समैन सोचते हैं कि सेल्स का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती कोई चीज बेचना, लेकिन सच्चाई ये है कि सेल्स का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर आप किसी कस्टमर की जरूरत को समझते हैं और उसे ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं जो उसकी उस जरूरत को पूरा करे, तो आपने अच्छी सेल की। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं, जबरदस्ती फॉलो अप कर रहे हैं या डिस्काउंट देकर सामान बेच रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में नहीं टिक पाएंगे। दूसरा कारण, सुनना नहीं, सिर्फ बोलना। ज्यादातर सेल्समैन की एक बड़ी गलती होती है, वो बोलते बहुत हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। सेल्स एक तरह की बातचीत होती है और इस बातचीत में अगर आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलते रहेंगे तो कस्टमर कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा सेल्स पर्सन वो है जो पहले सुनता है, फिर समझता है और फिर सही सलाह देता है। तीसरा कारण, फॉलो अप ना करना या गलत तरीके से करना। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने तो कॉल किया था लेकिन कस्टमर ने मना कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि 80% सेल्स 5वें से 12वें फॉलो अप में होती है। मतलब अगर आप सिर्फ 1-2 बार कॉल करके रुक जाते हैं तो आप 80% सेल्स मिस कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, फॉलो अप का मतलब ये नहीं कि आप रोज सर आपने सोचा क्या बोले। फॉलो अप का मतलब होता है कस्टमर को वैल्यू देना, उसकी समस्या को समझना और धीरे धीरे विश्वास बनाना। चौथा कारण, डर और रिजेक्शन से भागना। सेल्स में एक चीज बहुत आम है और वो है ना सुनना। बहुत से नए सेल्समैन जब पहली बार मना सुनते हैं तो टूट जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ना का मतलब हमेशा कभी नहीं नहीं होता। कभी कभी ना का मतलब होता है अभी नहीं। आपको धैर्य रखना होगा, हर ना आपको अगले हाँ के करीब ले जाता है। पांचवा कारण, सेल्स स्किल्स को डेवलप न करना। सेल्स एक स्किल है, एक आर्ट है और इसको सीखने की जरूरत होती है। बहुत से सेल्समैन यही सोचते हैं, मुझे तो बात करना आता है, मैं तो कर लूंगा। लेकिन सिर्फ बात करना ही काफी नहीं, आपको सीखना होगा कैसे कस्टमर को क्वालिफाई करे, कैसे पिच करे, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करे और कैसे क्लोजिंग करे। अगर आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया सीखते हैं तो आप बाकी सेल्समैन से 90% आगे निकल सकते हैं। छठा कारण, सेल्स को नौकरी समझना, मिशन नहीं। जब आप सेल्स को सिर्फ एक नौकरी समझते हैं तो आप टारगेट पूरे करने के लिए दबाव में आ जाते हैं। लेकिन जब आप सेल्स को एक मिशन की तरह लेते हैं, जैसे किसी को हेल्प करना, किसी की जिंदगी आसान बनाना, तो सेल्स अपने आप हो जाती है। एक महान सेल्समैन अपने प्रोडक्ट में इतना विश्वास रखता है कि उसे लगता है, अगर मैंने इस प्रोडक्ट को उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया तो मैंने उसकी मदद नहीं की। सातवां कारण, प्रोडक्ट को ठीक से ना जानना। अगर आपको खुद अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी नहीं है तो आप दूसरों को कैसे समझाएंगे। हर सेल्स पर्सन को अपने प्रोडक्ट के हर पहलू को जानना चाहिए। इसके फीचर्स क्या है, इसके फायदे क्या है, ये किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं। अगर आप प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बन जाते हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं। आठवां कारण, कस्टमर की जरूरत को समझे बिना पिच करना। कई बार सेल्समैन कस्टमर से बात किए बिना ही पिच शुरू कर देते हैं। सर, ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, इसमें ये है वो है। लेकिन कस्टमर सोचता है, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। तो सबसे पहले आपको कस्टमर से सवाल पूछने हैं, आपको क्या जरूरत है, अभी आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। जब आप उनकी जरूरत को समझ जाते हैं तो आपकी सेल्स एकदम आसान हो जाती है। नौवां कारण, टाइम मैनेजमेंट की कमी। बहुत से सेल्समैन दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं करते। हर दिन में आपको समय निकालना होगा, नए लीड्स खोजने के लिए, पुराने क्लाइंट्स को फॉलो अप करने के लिए और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अगर आप सिर्फ चलते फिरते ही काम करते रहेंगे तो स्ट्रेटेजी नहीं बन पाएगी और रिजल्ट भी नहीं आएगा। 10वां कारण, लगातार मोटिवेटेड ना रहना। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां रोज आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज 4 लोग मना कर देंगे, कल 5 लोग खरीदी भी कर सकते हैं। इसलिए आपको खुद को रोज मोटिवेट रखना होगा। कुछ आदतें जो मदद करेगी, हर दिन कुछ पॉजिटिव सुनिए या पढ़िए, सेल्स मेंटर्स को फॉलो कीजिए, अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए। तो आइए इसको रिकैप करें। ज्यादातर सेल्समैन इसलिए फेल होते हैं क्योंकि 1. वो सेल्स को गलत तरीके से समझते हैं। 2. वो सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। 3. सही फॉलो अप नहीं करते। 4. ना सुनकर हार मान लेते हैं। 5. खुद को बेहतर नहीं बनाते। 6. मिशन की बजाय नौकरी समझते हैं। 7.
प्रोडक्ट को नहीं जानते। 8 बिना समझे पिच करते हैं। 9 टाइम मैनेज नहीं करते। 10 खुद को मोटिवेटेड नहीं रखते। अंत में एक जरूरी बात, अगर आप इन 10 चीजों को समझ जाएं और धीरे धीरे इन पर काम करें तो कोई भी आपको सेल्स में सफल होने से नहीं रोक सकता। सेल्स सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। ये आपको कॉन्फिडेंस देती है, पैसे देती है और लोगों की जिंदगी को बदलने का मौका भी देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।